चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे अबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर, और हम लोग ऐसा सीख रहे थे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर को लेकर अलग अलग एडेप्टेशन दिखाता है। कोई मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन दिखाता है, तो कोई फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन दिखाता है, तो कोई दोनों ही एडेप्टेशन दिखाता है, फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल। इसके अलावा एक और एडेप्टेशन है बिहेवियरल। ये क्या है? यहाँ ना तो ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी प्रभावित हो रही है, ना ही ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी प्रभावित हो रही है। यहाँ उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, और ये बिहेवियर दो प्रकार का है। एक है माइग्रेशन, भागना। एक है सस्पेंशन, छुप जाना। इसको और अच्छे से बोलूं, इनएक्टिव हो जाना। आइए समझाते हैं। यार पहले आपके मन में एक बात आएगा, आपने जब पढ़ा था फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, तो आपने कहा सर जब मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है ही, तो फिजियोलॉजिकल की क्या जरूरत है? तो मैंने कहा था मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन परमानेंट होता है, फिजियोलॉजिकल परमानेंट भी होता है, टेम्पररी भी होता है। तो अगर बात मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन से नहीं बन रही है, तो ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकल भी अपनाया। तो फिर मन में सवाल आता है, जब ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन अपना ही लिया, मॉर्फोलॉजिकल भी है, फिर बिहेवियरल की क्या जरूरत है? फिर आप बोलोगे सर ऐसा हो सकता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म में बिहेवियरल एडेप्टेशन मिलता होगा जिसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन नहीं पाया जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं। जिसके पास मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, उसके पास भी बिहेवियरल एडेप्टेशन है। तो फिर मन में आता है ना, क्या जरूरत पड़ी? सुनना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन गरीबों का है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन अमीरों का है, और अमीरों से अमीरों का भी है। क्योंकि फिजियोलॉजी चलाने के लिए खर्चा लगता है, और वो खर्चा एनर्जी है। फिजियोलॉजी चलाने के लिए खर्चा लगता है, वो खर्चा एनर्जी है। मॉर्फोलॉजी चलाने के लिए खर्चा नहीं लगता है, वो भगवान ने हमें दिया है। वो चाहे माता पिता हो या ऊपर वाले कोई भी, मॉर्फोलॉजी भगवान ने दिया है। तो मॉर्फोलॉजी तो गरीबों का है, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर, ये तो सभी को मिल जाता है ऑलमोस्ट। बट फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन चलाने में खर्चा लगेगा, और ये सबके वश का नहीं, ये केवल अमीरों के वश का है। एनर्जी का खर्चा लगेगा। तो फिर आपके मन में आ रहा है, फिर बिहेवियरल एडेप्टेशन किसमें मिलता है? बिहेवियरल एडेप्टेशन किसमें मिलता है, अमीरों में या गरीबों में? जवाब है दोनों में। फिर आप बोलोगे सर जब एनर्जी लगा के, खर्चा करके, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन चला के ऑर्गेनिज्म हैबिटेट में रह ही सकता है, तब भागने और छुपने की जरूरत क्या है? उस हैबिटेट से भागने और छुपने की जरूरत क्या है, जब एनर्जी का खर्चा करके वो रह सकता है, अमीर का अमीर है। सुनना एक बात ध्यान से, जो भी अमीर हो ना, कह देना उसकी भी एक लिमिट है, उसकी भी एक क्षमता है। एक क्षमता के बाहर वो भी गरीब है। एक क्षमता के बाहर उसको भी या तो भागना होगा या तो छुपना। अगर इतना ही अमीर हो ना, तो रूम की टेम्परेचर जब 80 डिग्री हो, एसी मत चलाओ। अगर इतना ही अमीर हो ना, -4 डिग्री सेल्सियस में बिना कपड़े पहने चले जाओ। अगर इतना ही अमीर हो तो करके दिखा दो। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? बिहेवियरल एडेप्टेशन तब अपनाता है ऑर्गेनिज्म जब वहां पर हैबिटेट का इन्वायरमेंटल कंडीशन बियॉन्ड द लिमिट चला जाए। और वो लिमिट मिनिमा भी हो सकता है, वो लिमिट मैक्सिमा भी हो सकता है। एग्जांपल से समझाते हैं आपको, बहुत बढ़िया समझता है। मान लिया जाए कि ह्यूमन है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर में रहता है। अगर टेम्परेचर आज रूम का 40 डिग्री हो गया, नो प्रॉब्लम, स्वेटिंग कर लेंगे। 50 डिग्री हो गया, नो प्रॉब्लम, स्वेटिंग कर लेंगे। कोटा के लोग तो रहते हैं 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गर्मी में। 55 हो गया, अब मामला थोड़ा बिगड़ रहा है। 60, अब तो भाई मोस्टली लोग भागे वहां से, 2-4 लोग ही रुके हैं। अब उसके बाद जैसे क्रॉस होगा मामला, वहां कोई नहीं बचेगा। या तो सब भाग जाएगा, या तो सब ऐसी जगह छा में जाके छुपेगा, या तो वो इलाका ही छोड़ के भाग जाएगा। अब आ जाते हैं माइनस, मतलब बिलो। 37 है, 30 हुआ कोई बात नहीं, आजकल तो 30 चल ही रहा है। 25 हुआ नो प्रॉब्लम, 20 हुआ नो प्रॉब्लम, 10 हुआ। ऐसे करते करते 4 डिग्री तक हुआ। तब तक भी कुछ लोगों ने सहा,
ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद कितना भी कपड़ा, उतना भी कुछ भी पहन लो, वैसा माहौल, समझ रहे हो ना क्या होता है। उसके बाद या तो आप भागो या तो छुपो, और छुपने के लिए थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारे कपड़े पहनते हो। मतलब आप समझ रहे हैं, एक लिमिट के बाद वो जो अमीर आदमी था, वो अमीर जो 37 डिग्री पे भी रहना जानता था, और जब मामला बढ़ रहा था टेम्परेचर, तो एसी चला के रहा। लेकिन यार जब मामला 80 पहुंचा, एसी भी फेल मामला 80 के बाद एसी भी फेल, फिर तो आप उस इलाके को छोड़ के भागो, ऐसा नेचुरल हैबिटेट ढूंढो जहां पे मामला 80 ना हो। जब माइनस में गया, मतलब जब 36 से नीचे जा रहा था, आपने हीटर चलाया, हीटर चलाया, हीटर चलाया, 4 के बाद हीटर भी फेल, फिर तो आप वहां उस जगह को छोड़ के भागो, ऐसी जगह जाओ जहां पे गर्मी हो। मतलब समझ रहे हैं, जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है वो आपको हैबिटेट में रहने की एबिलिटी तो दिलाता है, जरूर दिलाता है, बट ओनली अप टू अ लिमिट, इन अ रेंज, मिनिमा एंड मैक्सिमा के बीच में, इन अ रेंज। जैसे मैं ह्यूमन के लिए बात करूं टेम्परेचर के संदर्भ में, तो 4 डिग्री सेल्सियस से लेके लगभग लगभग 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास वाले एनवायरनमेंट में ह्यूमन का इंडिविजुअल सर्वाइव करता है। लेकिन मेजॉरिटी इंडिविजुअल 37 डिग्री के आसपास रहता है, मेजॉरिटी बोला है। लेकिन कुछ लोग 4 डिग्री के आसपास भी रहते हैं, हमारे सैनिक भी रहते हैं वहां पे बॉर्डर पे। कुछ लोग 50 डिग्री में भी रहते हैं, 55 में भी रहते हैं, राजस्थान वगैरह में। लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहती है। इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि जिस दिन लिमिट क्रॉस करेगा, उस दिन जो ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है और ये मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है, ये किसी काम का नहीं आता। अरे भैया, जब फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन वाले भाग रहे हैं, तो मॉर्फोलॉजी वाले तो पहले ही गरीब है यार। मॉर्फोलॉजी वाले तो पहले गरीब है, वो तो केवल अगर मॉर्फोलॉजी रखे हैं और फिजियोलॉजी नहीं है, उनको तो भागना ही है। इसका मतलब बिहेवियरल एडेप्टेशन उसमें भी मिलेगा जिसके पास मॉर्फोलॉजी है, उसमें भी मिलेगा जिसके पास फिजियोलॉजी है, उसमें भी मिलेगा जिसके पास दोनों है। क्योंकि अप टू अ लिमिट एक ही जरिया, बिहेवियरल, भागो या छुपो। अब ये दो तरीके की होती है, या तो माइग्रेशन या तो सस्पेंशन। तो यार भाग कौन सकता है? जो भाग सकता है। भाग कौन सकता है? जो भाग सकता है, मतलब जो दौड़ सकता है, जो फ्लाई कर सकता है। तो भागने दोनों तरीके के हैं, दौड़ना भी, फ्लाई करना भी, माइग्रेशन। मुझे बताओ ज्यादा बढ़िया माइग्रेशन कौन करेगा, दौड़ने वाला या उड़ने वाला? सभी लोग बताइए, ज्यादा बढ़िया माइग्रेशन कौन करेगा, दौड़ने वाला या उड़ने वाला? उड़ने वाला से उड़ने वाला, क्योंकि उड़ने वाले को बाउंडेशन नहीं है और दौड़ने वाले को बाउंडेशन है। नदियां आ गई, नहीं दौड़ सकते, पहाड़ आ गया, नहीं चढ़ सकते। उड़ने वाले को क्या है, नदियां आई, ऊपर से बाईपास, पहाड़ आई, थोड़ा सा और अपलिफ्ट हो जाओ, ऊपर से बाईपास। इसका मतलब अभी जो मैं आपको माइग्रेशन का एग्जांपल बताऊंगा, उसमें पॉपुलर एग्जांपल बर्ड का होगा, लेकिन उसमें एग्जांपल मैमल्स का भी होगा। अब मुझे बताइए, मैमल्स कौन है? दौड़ने वाले। बर्ड कौन है? उड़ने वाले। क्या इसके अलावा भी कोई भागने वाला है क्या? अरे हाँ, तैरने वाला। हाँ, तैरने वाला। अब मुझे बताओ, भागने वाले, तैरने वाले, उड़ने वाले में सबसे कम भागने का ऑप्शन किसके पास है? दौड़ने वाला। तैरने वाला केवल पानी में, तैरने वाला केवल पानी में। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब मैं अभी आपको जो माइग्रेशन में एग्जांपल बताऊंगा, बर्ड, मैमल्स और फिश का बताऊंगा। लेकिन यार एक बात है, माइग्रेशन तो कई चीजों के लिए होता है यार। आपने टिड्डी देखा है? टिड्डी, वो टिड्डी, टिड्डी, वो टिड्डी भी तो माइग्रेट करती है, इंसेक्ट का मेंबर है वो, इंसेक्टा। टिड्डी भी तो ऑर्थोपोडा का मेंबर है, वो भी तो करती है माइग्रेशन। पूरा का पूरा कॉलोनी माइग्रेट करती है। लेकिन पता है, वो अपने फीडिंग हैबिटेट के लिए माइग्रेट करती है। हेलो, वो अपने फीडिंग हैबिटेट के लिए माइग्रेट करती है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ बर्ड। जैसे एक बर्ड का नाम है आर्टिक टर्न, अभी उसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। ये हर ऑटम में अपने जगह को छोड़ती है और पूरी विंटर अपने जगह पे नहीं रहती है।
और फिर स्प्रिंग में वापस चली जाती है अपनी जगह पे। नाम ही है इसका आर्टिक टर्न, इसका मतलब आर्टिक में रहती होगी नॉर्थ में। पता है क्या करती है, सुना ध्यान से। इसका नाम आर्टिक टर्न क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके घोंसले कहाँ होते हैं, आर्टिक में, नॉर्थ। और आपको पता होगा, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़े होगे तो, जब नॉर्थ में जो माहौल होता है मौसम, उसका उल्टा साउथ में चलता है। थोड़ा बहुत आइडिया है कि नहीं। नॉर्थ में अगर गर्मी है तो साउथ में ठंडी है, नॉर्थ में अगर ठंडी है तो साउथ में गर्मी है। तो ये बर्ड जो है, जिसका नाम ही रख देगा आर्टिक टर्न, क्योंकि इसका घोंसला परमानेंट कहाँ रहती है, मतलब इसका रहने का जगह कहाँ है, नॉर्थ। लेकिन यार जैसे ही वहां ऑटम आता है तो उसको पता चल जाता है अब तो विंटर आने वाला है। इसकी पूरी मेंबर उड़ान भरती है और नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साउथ के पोल को छू के फिर वापस जाएगी, साउथ के तरफ आती है और जहां उसको माहौल बढ़िया लगा वहां रुक जाती है। और वहां वो रुक के अपना पूरा ठंडी गुजारती है। बोलो क्यों, क्योंकि जब वो ऑटम में चली तो माइग्रेट करते करते नॉर्थ में तो क्या आ गया, विंटर। तो बताओ साउथ में क्या रहा होगा उस टाइम, अरे साउथ में क्या रहा होगा, समर, गर्मी, पूरी गर्मी यहाँ गुजारेगी। फिर जब स्प्रिंग आएगा यहाँ तो उसको पता चल जाएगा, ओ अब वहां पे ठंडा खत्म हो गया होगा। फिर ये लोग अपने मूव करके अपने नॉर्थ की तरफ जाएगी, जिसका अपना घर मिलेगा, ठीक है, नहीं तो नया घर बना लेगी। तो आप बोलोगे सर इसका नाम आर्टिक टर्न क्यों पड़ा, ये तो साउथ और नॉर्थ दोनों में मूव कर रही है। बात तो सही है यार, इसका नाम आर्टिक टर्न क्यों पड़ा, क्योंकि रिप्रोडक्शन कहाँ करती है, नॉर्थ। आर्टिक रिप्रोडक्शन मतलब मेंबर कहाँ पर आती है, नॉर्थ में, आर्टिक, इसलिए इसका नाम पर आर्टिक टर्न। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो माइग्रेट की है, क्या ये फीडिंग हैबिटेट के लिए माइग्रेट की है, क्या रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेट की है, नहीं। ये माइग्रेशन थर्मल माइग्रेशन, हेलो, ये माइग्रेशन थर्मल माइग्रेशन है, क्योंकि यहां पर ये बर्ड आर्टिक टर्न उस ठंडी को नहीं झेल पाती। इतना ठंडी नहीं झेल पाएंगे, भाग जाओ, सब भाग गए, महीने दिनों के लिए भाग गए यार, महीनों, जब तक ये ठंडी रहेगी तब तक नहीं आएंगे लोग। बताओ कितना बढ़िया एग्जांपल माइग्रेशन का। तो मुझे बताओ, माइग्रेशन फीडिंग के लिए भी हो सकता है, माइग्रेशन थर्मल भी हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, माइग्रेशन जैसे फूड सर्च के लिए मैंने बताया टिड्डी, और माइग्रेशन रिप्रोडक्टिव प्लेस के लिए भी होता है। तो आप कह रहे हैं सर क्या हम माइग्रेशन में सब कुछ पढ़ेंगे, नहीं यार, आप केवल थर्मल माइग्रेशन पढ़ लीजिए, यही आपके सिलेबस में। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन में थर्मल माइग्रेशन। क्लास में बेटा हर बच्चा समझ रहा होगा थर्मल माइग्रेशन का मतलब क्या है। थर्मल माइग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनिज्म थर्मस में बैठ के माइग्रेट कर रहे हैं, अरे नहीं यार, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर से परेशान होके माइग्रेशन कर रहे हैं, और वो टेम्परेचर अत्यधिक भी हो सकती है या फिर बहुत कम भी हो सकती है। कोई ठंडी से परेशान तो कोई गर्मी से परेशान। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 3 प्रकार के ऑर्गेनिज्म माइग्रेशन करते हुए आपको दिखेंगे, बर्ड, मैमल और फिश। और ये सारे एग्जांपल आपको याद रखने हैं। फिश में एक फिश है जिसका नाम है सालमोन, क्या नाम है, सालमोन, ठीक। मैमल्स में बेसन, ये अमेरिकन भैंस है, ठीक है। केरीबाओ, केरीबाओ, डियर है, डियर, ठीक है। बर्ड में अभी बताए एक, बताओ कोई, आर्टिक टर्न। आर्टिक टर्न। आर्टिक टर्न। एक और बर्ड बता रहा हूँ फेमस, ठीक है, साइबेरियन क्रेन, बर्ड है साइबेरियन क्रेन। इसके बारे में कहानी सुनोगे, बहुत फेमस है, एनसीईआरटी में, ये भी बर्ड है। पता है ये बर्ड नॉर्थ से ही आती है और आके कहाँ रहती है पता है, राजस्थान में, कोटा से 1-2 राजस्थान में। स्टेशन आगे जाओगे तो भरतपुर है एक जगह, और वहां पे एक नेशनल पार्क है, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, आपको मैं बायोडायवर्सिटी में भी बताऊंगा, कियोलाडो नेशनल पार्क। क्या बोला मैंने, ये नाम याद रखना एनसीईआरटी में, कियोलाडो नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान में, ठीक है। तो मुझे बताओ, जब नॉर्थ में ठंडी पड़ रही होगी तो उस टाइम वो सभी के सभी उठ के आ जाते हैं किधर, इधर राजस्थान में, क्योंकि यहाँ उस टाइम गर्मी है। देखो ठंडी तो उस टाइम इधर पे भी है कंपैरेटिव,
मतलब कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भी माहौल उतना गर्म नहीं है, लेकिन वहां के कंपैरिजन में इधर क्या है, गर्मी। तो अगर ऐसा है तो इस बर्ड को ऐसा लगता है चलो यार हम अपनी पूरी विंटर उधर ही गुजार लेते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा एनवायरमेंट वार्म है यहाँ के कंपैरिजन में। ये पूरी ठंडी यहाँ रहेगी, उसके बाद फिर उड़ के चले जाएगी। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा, सुनना ध्यान से। एवरी ईयर, हर साल ऐसा होता है, एवरी ईयर इन विंटर आपको क्यूलोडर नेशनल पार्क में वैरायटी ऑफ बर्ड देखने को मिलेगी, और वो साइबेरियन क्रेन, और फिर वो उड़ के चले जाती है, फिर अगले साल आती है। और एनसीईआरटी ने कहा क्यूलोडर नेशनल पार्क होस्ट्स, मैंने आपको पहले भी बताया, होस्ट एक आम भाषा है जिसका मतलब यह है कि किसी को पनाह देना, किसी को रहने का जगह देना। तो क्यूलोडर नेशनल पार्क करने का जगह देता है किसको, साइबेरियन क्रेन को। अब बच्चे ये ना पूछ रहे हैं कि वो बर्ड पार्क में ही क्यों आके रहती है, उसको पार्क में घूमना अच्छा लगता है क्या? नहीं यार, डाइवर्सिटी ज्यादा है, वहां उसका वैरायटी ऑफ फूड मिलती है। तो मुझे बताओ, ये जितने भी मैंने एग्जांपल बताए ये सब थर्मल माइग्रेशन के हैं कि नहीं है? और ये आपको याद है, 2 बर्ड के, आर्टिक टर्न, साइबेरियन क्रेन, 2 मैमल्स के, बेसन, कैरिबाओ, और एक फिश के, शाल्मन। तो ये सभी माइग्रेशन थर्मल माइग्रेशन शो हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, माइग्रेशन लॉन्ग टर्म भी होता है, माइग्रेशन शॉर्ट टर्म भी होता है। लॉन्ग टर्म माइग्रेशन का एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया, आर्टिक टर्न। आपको पता है यह हजारों किलोमीटर मूव करके आती है, हजारों, मतलब बहुत दूर से मूव करके आती है। और भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कैरिबाओ वगैरह है, ये सब शॉर्ट माइग्रेशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई माइग्रेशन। तो माइग्रेशन वही कर सकता है जो भाग सकता है। तो भागने का 3 तरीका है, या तो उड़ जाओ, या तो दौड़ जाओ, या तो तैर जाओ। उड़ सकता है बर्ड, दौड़ सकता है मैमल्स, तैर सकता है फिश। मामला सेट है। माइग्रेशन में इतनी ही कहानी। अब आते हैं हम सस्पेंशन पे। सस्पेंशन 3 प्रकार का है। ठीक है, पहले आपको हम माइग्रेशन आपके नोटबुक से पर दिखा देते हैं, तब समय बचेगा तो अभी सस्पेंशन कराएंगे, नहीं तो अगले मीटिंग में कराएंगे। आ जाइए, ये देखिए मैंने सारी बातें यहाँ पे लिख दी है। ये ग्राफ अभी मैं समझाऊंगा, समझाया नहीं। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखवा दिया है, क्या भैया, बिहेवियरल एडेप्टेशन 2 प्रकार का, माइग्रेशन, सस्पेंशन। अब आप एग्जांपल देखिए, मैंने क्या बोला, जब गर्मी बहुत हो जाती है, एक बात बताओ, ये जो टूर पे जाते हैं लोग घूमने के लिए, चाहे वो लोग दिल्ली से शिमला जाएं, चाहे लोग ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे ठंडी हो, सॉरी जहाँ पे गर्मी हो, ठंडी के जगह में, ठंडी के मौसम में, तो ये कौन लोग जाते हैं? वही लोग जाते हैं जिनको खर्चा करने का औकात होता है। और खर्चा बाहर से भी होता है, अंदर से भी होता है। सुना ध्यान से, अंदर से तब तक खर्चा करेंगे जब तक बॉडी अलाउ करेगा, तब तक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। और बाहर अगर हम बहुत दूर भाग के जा रहे हैं, मतलब माइग्रेशन कर रहे हैं, तो वो खर्चा है। सस्पेंशन कर रहे हैं तो गरीबों का तरीका है, जहां हो वहीं छुप जाओ, तुम्हें भागने की औकात नहीं है, क्योंकि भागने में भी एनर्जी लगेगा। तो पता है ह्यूमन, हर ये एंजाइटी का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ह्यूमन, आप देखना, समर के सीजन में दिल्ली से शिमला मूव करते हैं। क्यों करते हैं पता है? ये जा रहे हैं ट्रिप पे, ठीक है, घूमने जा रहे हैं, लेकिन ये समर में ही क्यों गए, इसका कारण क्या है, कोई बता सकता है? क्योंकि समर सीजन में दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, तो वो शिमला का प्लानिंग कर लेते हैं, वहां पे कंपैरेटिवली ठंडक है। तो बताओ ऑर्गेनिज्म ने माइग्रेशन किया कि नहीं किया? अपने हैबिटेट को छोड़ा है? बिल्कुल छोड़ा है। अगर वो चाहता था वहां एसी में भी रह सकता था। अगर उसको घूमना ही था तो समर में क्यों घूम रहा भाई? इसका मतलब ये जीता जागता एग्जाम्पल है कि वो माइग्रेशन कर रहा है। और ये माइग्रेशन मैंने पहले ही बोला, फीडिंग के लिए भी होता है, ब्रीडिंग के लिए भी होता है, और इवन थर्मल माइग्रेशन भी होता है। नीचे लिखा है थर्मल माइग्रेशन, समझा दूंगा, ठीक है। ऐसे ही साइबेरियन क्रेन जो थर्मल माइग्रेशन करती है, सुनो, साइबेरियन क्रेन कौन है? बर्ड। साइबेरिया से मूव करती है और राजस्थान आ जाती है हर विंटर में। अभी आप चले जाओ राजस्थान, क्यूलोडर नेशनल पार्क, वहां आपको साइबेरियन क्रेन देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं दूसरा, सस्पेंशन, इनएक्टिव स्टेज और रेस्टिंग स्टेज। इस पे भी डिटेल में चर्चा की जाएगी, ठीक है। लेकिन भाई सवाल ये है कि ऑर्गेनिज्म बिहेवियरल एडेप्टेशन कब शो करता है?
व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशन इज क्रॉस टॉलरेंस लिमिट, यानी कि टॉलरेंस कैपेबिलिटी के बाहर हो जाए, तब एनिमल बिहेवियरल एडेप्टेशन शो कर पाता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, क्योलाडो नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान। हर साल वहां पे माइग्रेटरी बर्ड आती है साइबेरिया से, साइबेरियन क्रेन जिसका नाम है, बहुत ही ठंडे जगह से आती है, बहुत ही ठंडे जगह जो नॉर्थ रीजन में है, साइबेरिया जगह का नाम, वहां से बर्ड आने वाली बर्ड साइबेरियन क्रेन। ठीक है, अब ये ग्राफ मैं अभी आपको समझाऊंगा, वेट 1 मिनट। ठीक है, अब देखिए ये वाली बात मैंने ह्यूमन का टॉलरेंस समझाया है। देखो 4 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक, मैं कह रहा हूं कि रूम टेम्परेचर 37 है, हाँ मैक्सिमम लोग हैं वहां पे आराम से। जब इधर होने लगा 40, 45, ठीक है, पसीना छोड़ रहे हैं, नहीं हुआ एसी चला रहे हैं, 60, अब तो भागो, अब तो भागो, भाग के जाओ शिमला, यानी कि 60 के बाद तो कमरा छोड़ के भागो। अच्छा अगर नहीं भाग सकते, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए कह रहे हैं, नहीं भाग सकते, छुप जाओ, मतलब या तो माइग्रेशन या तो सस्पेंशन करो। ठीक है, मिनिमम में भी वही, या तो भाग जाओ माइग्रेशन करो या तो सस्पेंशन करो, लेकिन जो भाग सकता है वो भागेगा, जो नहीं भाग सकता वो छुप जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए थर्मल माइग्रेशन। मैंने पहले ही बोला ये तीनों एग्जांपल आपको याद रखना है थर्मल माइग्रेशन में। बर्ड में साइबेरियन क्रेन और आर्टिक टर्न, मैमल्स में बिसन, बैसन नहीं बिसन और कैरिबाउ, ये इसके बारे में लिख लेना, ये अमेरिकन भैंस है, अमेरिकन बफेलो, और ये डियर जैसा है। ठीक है, डियर ही है और इस तरीके से, और फिश साल्मोन, ये सब थर्मल माइग्रेशन का एग्जांपल। लेकिन माइग्रेशन की जब बात आई है तो माइग्रेशन और भी कई प्रकार के होते हैं, दिखा रहा हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। ये देखो इसी की बात हम कर रहे थे, एक मैंने बोला लॉन्ग, एक मैंने बोला शॉर्ट। अच्छा एक पीरियोडिक भी होता है, इसकी चर्चा हो चुकी है, लॉन्ग माइग्रेशन की भी चर्चा हो चुकी है। आर्टिक टर्न रहता कहाँ है, नॉर्थ में। अच्छा अगर आपको कंफ्यूजन हो कि इसको आर्टिक टर्न क्यों बोला, तो लिख लेना रिप्रोडक्शन कहाँ करता है, अंडे कहाँ देता है, रिप्रोडक्शन इन नॉर्थ, इसलिए इसको बोला आर्टिक टर्न। ठीक है, तो हर ऑटम में ये वहां से चलता है। ठीक है, कहाँ की तरफ चलता है, एंटार्क्टिका की तरफ, कहाँ से, नॉर्थ से, आर्टिक से, और यहाँ रहता है। फिर हर स्प्रिंग में वो वापस चला जाता है, रिटर्न्स टू नॉर्थ पोल ईच स्प्रिंग, स्प्रिंग में वापस, फिर पूरी समर अपनी जगह पे रहेगा, अंडे वंडे देगा, फिर ठंडी में इधर। ठीक है, तो एग्जांपल हो गया आर्टिक टर्न। अब आ जाए शॉर्ट डिस्टेंस, जैसे कैरीबाओ हिरन जैसा है, वेल भी शो करता है माइग्रेशन, एक ये सब, ये लोग मूव करता है गर्म वाले जगह को ढूंढने के लिए, यानी ये भी थर्मल माइग्रेशन है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन है, 100 से 200 किलोमीटर या हजारों किलोमीटर। एक होता है पीरियोडिक, पीरियोडिक में क्या होता है, पूरा का पूरा ग्रुप, लार्ज पॉपुलेशन माइग्रेट इन सर्च ऑफ फीडिंग ग्राउंड्स। तो पहली बात तो ये फूड के लिए माइग्रेशन है, ये टेम्परेचर के लिए, ये भी टेम्परेचर के लिए, बट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ये लॉन्ग ये शॉर्ट, और ये ग्रुप में कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला पीरियोडिक। अगर ये टेबल आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, अदर एग्जाम में आता है, नीट में शायद आए, शायद बोला है। ठीक है, तो आपका एक कैटेगरी तो क्लियर हो गया, कौन सा, माइग्रेशन। अब बात करेंगे हम सस्पेंशन की, 1 मिनट समय है। अच्छा हाँ बोलो, डाउट है। सर यहाँ पे लोकस्ट कहाँ से आता है सर यहाँ पे? लोकस्ट का अपना कोई हैबिटेट नहीं होता, वो फीडिंग हैबिटेट में घूमते रहता है, उसको जहां मिलेगा फीडिंग हैबिटेट वहां रहेगा, फिर वहां पे वो रहेगा, फिर उसको वहां उसका फीडिंग हैबिटेट खत्म, फिर वो मूव करके जाएगा ऐसी जगह जहां उसको फसल मिल जाए, इसलिए उसका कोई फिक्स नहीं होता वो कहाँ रहेगा। ठीक है, हाँ भाई और किसी को कोई डाउट है यहाँ पे माइग्रेशन में? अभिषेक, नो सर। अतीक, नो सर। राश्री, नो सर। विभा, नो सर। चलिए यहाँ तक पढ़े, जल्दी से अगले मीटिंग में बात करते हैं सस्पेंशन की।